स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 10th से एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो 5वीं पोएम है उससे संबंधित जो पोएम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द बाल पोएम जो जॉन बेरीमैन के द्वारा कंपोज की गई है, जिसका सेंट्रल एरिया हमने ऑलरेडी पहले ही जो है कंप्लीट कर लिया है, और इसके स्टैंजा नंबर 1 को भी हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। स्टैंजा नंबर 2, 3 और 4 के बारे में चर्चा करेंगे आज। जैसे कि हमने इस पोएम के बारे में पहले भी चर्चा की थी कि द बाल पोएम जो कविता है उसमें एक छोटा बच्चा है जो एक बंदरगाह के किनारे खेल रहा होता है, और उसकी जो गेंद है वो पानी में चली जाती है, जिस कारण बच्चा उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। कभी इस सारी घटनाक्रम को देख रहा होता है, कभी चाहता भी है कि उसको एक दूसरी गेंद के लिए पैसे दे ताकि वो दूसरी गेंद खरीद सके, लेकिन फिर कभी उस बात को निरर्थक करके स्वयं को उस बात को निरर्थक जानकर स्वयं को रोक लेता है, और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसे गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं देता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 2। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिगिड ट्रैम्बलिंग स्टारिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime another ball is worthless. कभी कहता है an ultimate shaking grief fixes the boy, एक बहुत ही परेशान कर देने वाला चरम दुख लड़के को जड़वत कर देता है। As he stands rigid, जैसे ही वो लड़का वहाँ खड़ा हुआ होता है वो कठोर स्वभाव के साथ जड़वत खड़ा है, ट्रैम्बलिंग काँप रहा है, स्टारिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, अपने पुराने दिनों को, बचपन के दिनों को याद कर रहा है, और बंदरगाह को घूर रहा है। हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उस बंदरगाह को घूर रहा है जहां पर जिस बंदरगाह के पास उसकी जो गेंद है वो गेंद चली गई है, उस बंदरगाह को घूर रहा है और वहां खड़ा हुआ है। आई वुड नॉट इंटरव्यूड ऑन हिम, मैं उसके जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहता। कभी कहता है कि मैं उसके जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहता। ए डाइम एनोदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि एक सेंट का सिक्का देना ये उसके लिए एक व्यर्थ प्रस्ताव होगा कि उसको 1 सेंट का एक सिक्का दिया जा सकता है, बच्चे के लिए एक गेंद नई खरीद के दी जा सकती है, लेकिन इस समय ये गेंद खरीदने के लिए उसे जो सिक्का दिया जाना है वो बच्चे के लिए व्यर्थ ही सिद्ध होगा। इसलिए कभी उस बच्चे को गेंद खरीदने के लिए सिक्का देना व्यर्थ समझता है। तो इस तरह से स्टैंजा का अर्थ हमने जो है जाना। अब नेक्स्ट इस पर बनने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं, डिस्कशन करते हैं और उनके आंसर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बॉय व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल, जैसे ही बच्चे की गेंद खो जाती है उस समय बच्चे की जो प्रतिक्रिया है वो क्या होती है? तो आंसर में है व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल, जैसे ही बच्चे की गेंद खोती है, जब वो अपनी गेंद खो देता है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिगिड, एक ऐसा जो दर्द है, ऐसा जो दुख है, ऐसी जो परेशानी है, किस प्रकार की, जो गहरा चरम दुख है वो लड़के को जड़वत कर देता है और वो एकदम जड़वत खड़ा रह जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको देखेंगे। When the boy stared, he remembered his, जब बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ घूर रहा होता है तो क्या चीज़ें याद करता है? अपने पेरेंट्स, माता पिता को, फ्रेंड्स, मित्रों को, सिस्टर्स, अपनी बहन को, अर्ली डेज, अपने पुराने दिनों को। तो जो बच्चा था वो अपने पुराने दिनों को, बीते हुए दिनों को याद कर रहा था, जब वो वहाँ बंदरगाह पर जाकर अपनी गेंद के साथ खेलता था, उन बीते हुए दिनों को वो बच्चा याद कर रहा था। तो अर्ली डेज इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द बॉय वाज स्टैंडिंग नियर द, लड़का खड़ा था, किसके करीब खड़ा था लड़का? हार्बर, बंदरगाह के करीब खड़ा था, गार्डन, बगीचे के करीब, हाउस, घर के करीब, या बॉल, गेंद के करीब, गेंद के निकट खड़ा था। तो उत्तर सही बात है कि हार्बर, बंदरगाह के निकट वो बच्चा खड़ा हुआ था। आंसर में हार्बर आया हुआ है, ये सही उत्तर हार्बर हो जाएगा इसका। पहला स्टैंजा हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्टैंजा नंबर 3 देखते हैं। स्टैंजा नंबर 2 हमने कंप्लीट किया है, स्टैंजा नंबर 3 देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, पीपल विल टेक balls will lost always, little boy and no one buy a ball back, money is external। अब देखिए यहाँ पर भी जो बात की जा रही है वो उसी छोटे बच्चे के बारे में की जा रही है जिस बच्चे ने अपनी गेंद खो दी है। अब कभी उस बच्चे के भविष्य के बारे में चिंतित था, इसलिए जो है उसने बच्चे को जो नई गेंद खरीद के नहीं दी थी कि वो बच्चा अपनी जिम्मेदारियां उठाए। इस स्टैंजा में यही बातें स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कवि द्वारा। कवि क्या कहना चाहता है इस स्टैंजा में? ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा? वो उस भौतिक संसार में अपने प्रथम उत्तरदायित्वों का अनुभव करना प्रारंभ कर देगा। क्यों? अब उसके पास गेंद नहीं है और गेंद
का जो समय है, जो गेंद से लगाव था, वो उसका छूट गया है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, इस संसार में जो ये संसार है, पीपल विल टेक बॉल्स, लोगों को गेंद मिलेगी, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा गेंद खोती रहेगी। बच्चों को गेंदें मिलेंगी, बच्चे गेंद खोते रहेंगे, लिटिल बॉयज जो छोटे बच्चे हैं वो गेंद खोते भी रहेंगे, और एंड नो वन बॉयज ए बॉल बैक, और जो खोई हुई गेंद है उनको खोई हुई गेंद वापस नहीं मिलेगी, या खोई हुई गेंद को कोई वापस नहीं खरीदेगा। मनी इज एक्सटर्नल, धन तो एक बाहरी वस्तु है, या धन तो एक बाह्य वस्तु है। इस तरह से जो है इसका अर्थ कंप्लीट होता है। अब स्टैंजा से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो नोट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द पोएट इज विलिंग टू एंटर द अनवेलकम सिचुएशन इन द लाइफ ऑफ द बॉय। तो इसमें बताना है ट्रू है ये फॉल्स है। तो कवि जो है उस बच्चे की जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसमें प्रवेश करने का अनिच्छुक है, फॉल्स है, या आपका ट्रू है, इच्छुक है, ट्रू है या फॉल्स है? तो इसमें आपका फॉल्स, उत्तर में फॉल्स आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दिस इज द बॉयज एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। आंसर है दिस इज द बॉयज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार में बच्चे की सबसे पहली जिम्मेदारी जो अनुभव है वो उसकी शुरुआत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज अनलेस टू ऑफर द बॉय डाइम टू परचेज अनोदर मतलब बच्चे के लिए जो दूसरी जो वस्तु है वो क्या चीज़ खरीद के दी जा सकती है? अब उसमें बैट है, बुक है, बॉल है, या गिफ्ट है? तो इसमें आया है आपका आंसर में, तो इट इज ये क्वेश्चन था, इट इज यूजलेस टू ऑफर द बॉय डाइम टू परचेज अनोदर, कि बच्चे के लिए जो यूजलेस, जो व्यर्थ है, टू ऑफर द बॉय, उस बच्चे के लिए जो व्यर्थ वस्तु है या व्यर्थ चीज़ है, डाइम टू परचेज अनोदर, जो दूसरी चीज़ खरीद के देना है, वो क्या है? बैट है, या बुक है, या बॉल है, या गिफ्ट है? तो आंसर में गिफ्ट आया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? व्हाट डिड द बॉय लॉस? बच्चे ने क्या खोया? तो बच्चे ने क्या खोया? तो बच्चे ने अपनी गेंद खोई थी। तो द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, बच्चे ने अपनी गेंद खोई। स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4 है ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day now and most now many days how to stand up। देखिए कवि क्या कहने का प्रयास कर रहा है? ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है, और जो ज्ञान शास्त्र है, खोने का ज्ञान शास्त्र है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने का ज्ञान शास्त्र, जो खोने का ज्ञान शास्त्र है उससे वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से उसका सामना किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नाउ एंड मोस्ट नाउ मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी ही स्थिति का सामना करना सीख जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें स्थिति का सामना करने में, या अधिकांश लोग ऐसे होते हैं उन्हें स्थिति का सामना करने में बहुत समय लग जाता है, या सीखने में बहुत समय लग जाता है। अब देखिए स्टैंजा पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन द बॉय लॉस्ट हिज बॉल बीकेम डेस्परेट, ट्रू और फॉल्स। जब बच्चा जो है अपनी गेंद खो देता है, तो उस समय जो बच्चा है वो उस समय वो निराश हो जाता है। ये बात जो है वो सत्य है या असत्य है? ट्रू और फॉल्स में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो कैसा है? बच्चा तो निराश हो जाता है जब उसकी गेंद हो जाता है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है? वाज द बॉय लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस, क्या बच्चा जो है खोने का जो ज्ञान शास्त्र है, खोने की जो प्रकृति है उसके विषय में जानता है? यस द बॉय वाज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस। हाँ, बच्चा जान गया है, जो खोने की जो समझ है वो जान गया है कि हाँ वस्तुएं आती हैं और खो जाती हैं। बच्चे को अब उसकी समझ हो गई है, और धीरे धीरे वो आने वाली चीज़ों के बारे में भी समझ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम। जो हमारी एक कविता है द बाल पोएम, इसके कवि कौन है? तो कौन है? जॉन बेरीमैन इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम। जॉन बेरीमैन इस कविता के लेखक हैं, इस कविता के कवि हैं जो हमारी द बाल पोएम नाम की कविता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? डेस्परेट मीन्स, जो डेस्परेट शब्द आया है इसका क्या मीनिंग है? फेस चेहरा है, डीप नॉलेज गहरा ज्ञान है, हैप्पी प्रसन्नता है, या होपलेस निराशा है? क्या है? तो उत्तर में देखेंगे इसका जो उत्तर है वो होपलेस है, होपलेस निराशा। तो इस तरह से हमारे जो ये जितने भी स्टैंजा थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। हमने 3 स्टैंजा कंप्लीट किए हैं, 3 स्टैंजा, जिसमें हमने अभी स्टैंजा नंबर 2 कंप्लीट किया है, 3 कंप्लीट किया है, और स्टैंजा नंबर 4 कंप्लीट किया है। स्टैंजा नंबर 1 ऑलरेडी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से 4 स्टैंजा हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस चैनल को देखते रहिए, हमारा चैनल तैयारी जीत की आप देखते रहिए, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, और सभी को मेरा नमस्कार।